देखो, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो ना कोई छुट्टी लेते हैं और ना किसी को छुट्टी लेने देते हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने पहले दिन कहा था, पार्लियामेंट में कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, और वो उन्होंने पिछले 8.5 सालों में करके दिखाया है। 200 से ज़्यादा गरीब कल्याण की योजनाएं हैं। सीधा पैसा सरकार का गरीब आदमी के अकाउंट में आता है, और वो अपना जन्मदिन केक काट के या छुट्टी लेके या विदेश में जाके नहीं मनाते हैं। वो अपना जन्मदिन श्रमजीवियों के बीच में मनाते हैं, गरीबों के बीच में मनाते हैं। कहीं विदेश से देश में वन्य जीव अच्छे रहें, ठीक रहें, उसके लिए 8 चीते खुद ला कर के छोड़ते हैं। सैनिकों के बीच में मनाते हैं दिवाली को। ऐसे प्रधानमंत्री का जन्मदिवस भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। सर, अगर बात करें दिल्ली एमसीडी सेवा पखवाड़े में कल 68 से ज़्यादा रक्तदान के शिविर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं, और कम से कम 6000 के करीब ब्लड की यूनिट्स इकट्ठी करके स्वेच्छा से लोगों ने जनता के लिए दी हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने दी हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही संस्कार है। अपने प्रधानमंत्री का जन्मदिवस हम समाज की सेवा करके मना रहे हैं। सर, दिल्ली में 272 वार्ड थे, मगर 250 कर दिया काम को। क्या कहेंगे उसमें? जैसे अगर वार्ड की हम बात करें, उसके क्षेत्र जैसे कुछ इधर उधर, उसको लेके शायद कुछ लोग कंप्लेन करें। उसमें क्या गलत बात है? अच्छी बात हुई है वो तो। सबसे पहली बात तो जो 3 नगर निगम थी उनको एक करना नरेंद्र मोदी जी की सरकार में गृह मंत्री साहब ने किया है, अमित शाह जी ने किया है इसको, ताकि पूरी दिल्ली में एक सा सिस्टम नगर निगम का चले और केजरीवाल के चुंगल से नगर निगम छूट सके। हमारे संविधान में लिखा है कि दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की राज्य सरकार को अपने अंतर्गत आने वाली नगर निगमों को दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को देना चाहिए। हर साल तीनों नगर निगमों को उन्हें लगभग 10-11 हज़ार करोड़ रुपया देना होता है, जो वो 2-3 हज़ार करोड़ दे के पीछा छुड़ा लेते थे। अब तीनों नगर निगम एक करी है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर अलग से बिठाया है, एलजी को उसको देखने के लिए कहा है। तो पहले के मुकाबले दिल्ली सरकार को भी नगर निगमों को उनका पैसा देना पड़ रहा है। ये तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई केजरीवाल की सरकार है, जो हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में गले तक भ्रष्टाचार में डूबी है। चाहे वो शराब की इनकी पॉलिसी थी, चाहे डीटीसी का बस घोटाला है, जल बोर्ड जो 600 करोड़ फायदे में था आज से 7-8 साल पहले, आज 56,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। दिल्ली की जनता अपने आप केजरीवाल को सबक सिखाएगी आगे आने वाले नगर निगम चुनाव में। धन्यवाद। नीता जी, हम बात करेंगे दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर, और जिस तरह लग रहा कि बैठक की जा रही, ये चुनाव को लेकर बैठक है या फिर किसी और को, जैसे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को लेकर भी पखड़ा चल रहा है एक साथ? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस का सेवा पखवाड़ा तो चल रहा है, लेकिन ये बैठक संगठनात्मक भी थी। इसमें पार्टी हमेशा चुनावों में नहीं, पार्टी हमेशा 24 घंटे काम में लगी रहती है और अपने कार्यकर्ता को काम में लगाए रखती है। और आप देखेंगे कि कभी भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी आराम से नहीं बैठते, चाहे पूरे साल वो डेली काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, संगठनात्मक बैठक हमारी होती रहती है। तो आज हमारे बीच में माननीय हर्ष मल्होत्रा जी आए थे, जो प्रदेश महामंत्री हैं, और कार्यकर्ताओं को उन्होंने सबको बताया कि किस तरह से जो आगे की पॉलिसीज़ हैं प्रधानमंत्री जी की, और जनता की सेवा करने में सब लगे रहें और हमेशा ही ग्राउंड पे काम करते रहें। मैडम, अभी जो 272 वार्ड थे, अब 250 कर दिया गया। अब जैसे मैंने अंदर भी एक क्वेश्चन किया था कि वार्डों में भी कुछ फेर बदलाव किया गया, इसको लेके आप क्या कहेंगे? आप सवार का वार्ड ऐसे पहले भी निगम पार्षद रह चुके, आपके वार्ड में भी कुछ ऐसा था, कितना उससे फर्क पड़ा? देखिए, इसमें फ़र्क का तो कुछ नहीं है। एमसीडी के चुनाव हैं और तीनों एमसीडी एक हुई हैं, तो चेंजेस होने ज़रूरी थे।
और मेरे एरिया में भी कुछ जोड़ा गया है सेक्टर 16 का, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ा सा गलत उस पर चढ़ा हुआ है, तो वो हम इलेक्शन कमीशन से बात करके उसको रेक्टिफाई करवाएंगे। और बाकी ये है कि अच्छा है कि एरिया और बढ़ना भी चाहिए ताकि हमें काम करने का और जितना भी हम जनता की सेवा करना चाहें और ज़्यादा कर सके लोगों की।